जिले के स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों को लेकर विभागीय अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों से लेकर एएनएम और एमपीडब्ल्यू जैसे कर्मचारियों के स्थानांतरण में लेन देन का बड़ा खुलासा हुआ है। किसी से 1.5 लाख तो किसी से 2 लाख और किसी से 2.5 लाख तक की अवैध वसूली की गई है। इस संबंध में महिला कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने बकायदा शिकायत पत्र के साथ लेन देन से जुड़े कुछ ऑडियो भी संलग्न किए हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको इस शिकायत से जुड़े ऑडियो सुनाते हैं। पॉलिटिकल एंगल तो हर जगह चलता है, आपको भी पता है। अब इस चीज को बढ़ाने से अच्छा है कि इस चीज को समझो, और मेरे तरफ से कोशिश ये रहेगी कि तेरे को पैसे ना लगे। ठीक लगेंगे तो मान ले तेरे को 1 लाख लग रहे हैं तो मैं 50 दे दूंगा। ठीक, या तो फिर यही है कि नानू भैया से बैर लूं और अपनी एस्थेसी करवाऊं। तो अपनी नहीं करवा सकता, लेकिन आपको कहीं और अच्छा सेटल कर सकता हूँ। किससे? तो राजाराम से नहीं, तो कोई है मनीष भैया लांजी के छे। अरे वो मनीष वो हाँ। पैसे भी लिया था क्या? आओ ना। कितने? ले क्या है, तू भी पगली है बे। 1.5 लाख रुपए देने की तेरे को क्या जरूरत नहीं है कि 1.5 लाख रुपए तो ले लिए, तो पैसे वापस करेंगे वो? बात करती हूँ, पहले मेरे को लेटर तो दे। लेटर नहीं, तू बिना, अब मैं लेटर तेरे को भेज दूंगी, लेकिन तू बोल उसको कि तुमने मेरा करा दिए हो और अब ऐसा ऐसा हो गया है, अब मैं क्या करूँ? मैं वापस वहाँ पूरा सामान सुमान तो तूने ला ली होगी वैसे भी। अरे पूरा सेट भी कर लिया। तो ये तूने मनीष से कैसे बात कर ली तो लांजी के एमपीडब्ल्यू से? एमपीडब्ल्यू? हाँ, सोनी के यहाँ का तो है ना। तो इसमें मेरे को तो लग रहा था मनीष पांडे। हाँ बे, वो छे क्या? हाँ, हमारे यहाँ मतलब राजाराम सर का कॉल आया था और बिरसा सीएचओ की सबकी अलग से एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ऐसा बोले कि 5-5 हजार सभी सीएचओ को देना है। इवन जो मैटरनिटी लीव पे थे उनने भी दिए हैं 5 हजार। किस बात का 5-5 हजार रुपए? ये हमसे बोले कि पीबीआई का है करके ऐसा बोल रहे थे वो। हाँ, तो सारे सीएचओ से लिए हैं क्या? हाँ, सभी सीएचओ से लिए हैं और जो मैटरनिटी पे थे उनसे भी लिए हैं। मेरे यहाँ ना मेरे मिस्टर ने बात की है, पता नहीं किससे की है, तो और उसने डिस्ट्रिक्ट में बात किया था, ऐसा हुआ था। हाँ, क्या तो पैसे भी लिया क्या? हाँ, तो बिना पैसे के काम होता है? कितना लिए? नहीं, ताकि अगली बार के लिए मैं भी तो जमा करके रखूंगी। अच्छा, पैसे का पता नहीं है कितना लिए, तो सबसे जैसा लिए वैसे लिए होंगे। मैंने तो सुनी सबसे ज्यादा तूने दिए करके। वो है ही नहीं, उसको बिल्कुल काम का लड़का नहीं है वो देखना, वो यहाँ आएगा ना, यहाँ भी नहीं कर पाएगा वो। अब वो उसकी मर्जी है। अब देखो, एक बार करवा दो, बस ऐसा है कि मैं उसको यहाँ करा देता हूँ, उसको 50 बोल देना देने के लिए, मैं बता देता था। पता नहीं सच में वो बीजेपी का था या कोई और था, या झूठ बन के बीजेपी बन के आ गया। क्या नाम ली दीदी? पता नहीं, नाम तो पूरा याद नहीं है यार मेरे को। बेशराम याद था मुझे, बस बेशराम याद है। अब वो 50 हजार लेके चला गया, फोन भी स्विच ऑफ, कुछ नहीं। अच्छा, तो हाँ, वही मैं पूछी थी कि तुमने किसको दिया? हमने तो यही कार्यालय में ही दिए थे, क्या बोलते हैं, कावरे जी के ऑफिस में। कावरे जी को दिया? हाँ। अच्छा, और कितना दिया? और कितना दिया? हाँ, पैसे वैसे तो नहीं दिए हैं। बिना पैसे के कर दिया? हाँ। ऐसे कैसे कर दिया? इतने सारे लोग बैठे बिना पैसे के। सच बोल दे यार, क्या है? सच बोल दिया। तूने कावरे जी को सुन, कावरे जी को अगर हम देंगे तो मेरा कर देंगे क्या? स्वास्थ्य कर्मचारियों के तबादलों में हुए इस लेन देन की शिकायत को आधार बनाकर लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समरीते ने विशेष जांच दल गठित करने की मांग की है। उन्होंने सीएमएचओ डॉक्टर परेश उपलव पर सिंडिकेट बनाकर प्रभारी सीपीएससी सलाहकार राजाराम चक्रवर्ती और लांजी में पदस्थ एमपीडब्ल्यू मनीष पांडे के जरिए 5 करोड़ की अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामकिशोर नानोकावरे की अनुशंसा को प्रमुख कारण बताया है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों ने मेरे को फ़ोन करके बताया और कुछ बड़े कार्यकर्ताओं ने फ़ोन करके बताया कि साहब, हमारे परिवार के जो परिजन हैं वो कहीं नर्स हैं, कहीं मेडिकल स्वास्थ्य कर्मचारी, और भारी अवैध वसूली हो रही है, तो इस मामले को आप उठाओ। फिर तमाम तहकीकात करके फिर मैंने कुछ महिलाओं से बात किया, नर्सों से बात किया, तो उन लोगों ने भी अपना दुख व्यक्त किया। फिर मैंने कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखा 11/9 को कि बालाहाट ज़िले में
जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है परेश शुक्ला, जिसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, जिसकी पदस्थापना चूँकि इस ज़िले का वो मूल निवासी है और कारंजा का रहने वाला है और क्लास 1 ऑफिसर है, तो उसकी पदस्थापना भी ज़िले में नहीं हो सकती है। तो उसके द्वारा यहाँ पे एक अपना संविदा कर्मचारी है राजाराम चक्रवर्ती, और लांजी में एक MPW है मनीष पांडे भी MPW करीब 18 वर्ष है, और वो लांजी जो है तहसील का उसी सामुदायिक CSC का क्षेत्र का वो MPW, तो उसकी भी चूँकि वहीं का मूल निवासी है, उसकी वहाँ पदस्थापना नहीं हो सकती। वो 18 साल से नियमित पदस्थ। इन लोगों ने एक सिंडिकेट बना के बिना राज्य शासन के निर्देशों का पालन किए हुए, मतलब यदि स्थानांतरण आप कर रहे हैं, संलग्नीकरण कर रहे हैं, तो उसमें जिले के प्रभारी मंत्री की अनुशंसा अनिवार्य है। उसकी भी अनुशंसा न करवा के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की अनुशंसा करवा के उसके लेटर पेड की। वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वो पार्टी का संगठन है, तो उसकी अनुशंसा से करीब काफ़ी उसके अनुशंसा लेटर लगे होंगे, 200-300 लेटर लगे होंगे, और CHO के ट्रांसफ़र हुए, ANM के ट्रांसफ़र हुए, और मतलब बोल के जैसे लूट की दुकान खुली हुई है, तो इस तरह के ने ट्रांसफ़र किया। उसका रीज़न भी है कि उसी की अनुशंसा पे, भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष की अनुशंसा पे इसका बालाहाट में CMHO का पोस्ट मिला डॉक्टर परेश शुक्ला। किशोर समृते ने इस पूरे प्रकरण की शिकायत कलेक्टर मृणाल मीना से भी की है, जिसके बाद CMHO ने RDO की जांच कराने के लिए अपने ही विभाग के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष बांगरे को जांच अधिकारी बना दिया है। हालांकि समृते ने इस पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जो जांच है, जो RDO है, जो जांच अधिकारी जिला प्रशासन बना, मैं तो उसमें साफ कहा कि इसमें कम से कम जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, एक मजिस्ट्रेट उसमें तय होना चाहिए, और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जितने लोग दोषी पाए जाएंगे उतने लोग उस पर उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। दूसरी बात यह है कि जांच से पहले जो CHO के ट्रांसफ़र, उसमें जो CMHO ने किया है, जो भी उसके आदेश हैं, वो सारे रिकॉर्ड जब्त होना चाहिए। ANM के ट्रांसफ़र में कितने लोगों ने अनुशंसा की, CHO में कितने अनुशंसा की, वो ट्रांसफ़र रजिस्टर वो भी जब्त होना चाहिए। MPW में कितने लोगों ने अनुशंसा की, उसके भी ट्रांसफ़र रजिस्टर जब्त होना चाहिए। स्थानांतरण में लेन देन के आरोपों से घिरे CMHO डॉक्टर परेश शुक्ला ने कहा है कि जो भी ट्रांसफ़र हुए सभी प्रभारी मंत्री के अनुबंध के पश्चात नियमानुसार किए गए हैं। मैं सभी तरह की जांच के लिए तैयार हूं, क्योंकि एक भी ट्रांसफ़र मेरे द्वारा प्रस्तावित नहीं है। लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है, उनकी मैंने बाइट सुनी, उन्होंने ये कहा है कि बिना प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ट्रांसफ़र हुए। मैं आपको एक स्पष्ट कर दूँ कि जो भी ट्रांसफ़र हुए प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पश्चात नियमानुसार किए है, तो अपने आप में ये आरोप जो है निराधार है कि, और मैं तो इसमें ये भी है कि मैं जांच के लिए भी तैयार हूँ ट्रांसफ़र वाले मामले में, क्योंकि मैंने स्वयं एक भी ट्रांसफ़र मेरा प्रस्तावित नहीं है। उन्होंने वायरल ऑडियो की सच्चाई पर कहा है कि इस मामले में राजाराम चक्रवर्ती और मनीष पांडे के विरुद्ध जांच के लिए टीम बनाई गई है। यदि ऑडियो में सच्चाई निकलकर सामने आती है तो जिन 2 नामों की बात हो रही है उनके विरुद्ध जल्द ही कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। और जो राजाराम और मनीष पांडे का जो ऑडियो क्लिप में नाम आया है, तो मैंने यहाँ एक स्वयं जांच टीम बैठा ली है कि वो RTO में कितनी सच्चाई है और उसमें कौन CHO की आवाज़ है, इस सब के लिए मैंने जांच टीम बैठा ली थी, क्योंकि उससे स्पष्ट नहीं है कि कौन CHO ने आरोप लगाया है और किस CHO की आवाज़ है। पता चला है कि आपने जांच टीम जो जांच अधिकारी जो नियुक्त किए है वो आपके कनिष्ठ है आशुतोष बांगरे जी, और आरोप आपके ऊपर लगे, तो आपका कनिष्ठ कैसे इस मामले की जाँच कर पाएगा? ये जाँच मैंने अपने लिए नहीं बैठा ली, ये जाँच तो जो वीडियो क्लिपिंग जो हुई, ऑडियो क्लिपिंग जो वायरल हुई है उसमें बैठा ली है। ये जांच मैंने अपने ऊपर नहीं बैठा ली, मेरी जांच तो में जो औचित्यकारी है उनके द्वारा की जा सकती है, और ये जांच में सिर्फ इसलिए बैठा ली थी जो ऑडियो वायरल हुआ है उस ऑडियो में कितनी सच्चाई, यदि उस ऑडियो में सच्चाई निकली तो संबंधित जो 2 नाम सामने आए मैं उन पर कार्रवाई प्रस्तावित करूँगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और बैहर के विधायक संजय उइके ने भी सर्कुलेट ऑडियो को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की जांच हो और जांच टीम बालाघाट के बाहर की हो या फिर स्वास्थ्य विभाग से हटकर पुलिस विभाग मामले की जांच करे, तब कहीं जाकर इस ऑडियो की सच्चाई निकलकर सामने आ सकती है।
सोशल मीडिया के माध्यम से जो ऑडियो चल रहा है उसमें पैसे लेन देन की चर्चा में आया है और स्थानांतरण में पैसे लेन देन की बात, कुछ लोगों के नाम भी उस ऑडियो में आए हैं। मैं तो चाहूँगा कि इस पर एक जांच हो और जांच टीम केवल बालाघाट नहीं, बालाघाट के बाहर की उच्च स्तरीय एक जांच टीम हो या हेल्थ डिपार्टमेंट से अलग हटके पुलिस विभाग इसकी जांच करे, तब कहीं जाके सच्चाई निकल के आएगी। देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं बालाघाट ज़िले में बहुत स्थिति ख़राब है। पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, हॉस्पिटल में जो सुविधाएं होनी चाहिए उन सुविधाओं की भी निरंतर कमी है। सरकार द्वारा कहा ज़रूर जाता है कि हम डॉक्टरों की पदस्थापना करेंगे, कई बार हम लोग विधानसभा प्रश्न के माध्यम से भी हाउस में अपनी बात रखते हैं जनता की तरफ से, लेकिन बार बार यही आता है कि जैसे ही पीएससी से पद मिल जाएंगे हम पद की पदस्थापना कर देंगे, और एक निरंतर कई सालों से हो रहा है। विधायक संजय उइके ने कहा है कि बालाघाट जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद ही चिंताजनक है। स्थानांतरण नीति के तहत जो भी तबादले हुए हैं उसका सर्वाधिक असर मेरी विधानसभा क्षेत्र में ही देखने मिल रहा है। इस मामले में उनकी ओर से भी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग को शिकायत की गई है। मुझे ऐसा लगता है कि बालाघाट जिले में सबसे ज़्यादा बैहर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इस स्थानांतरण में सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात जो लग रही है मुझे, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई समझ में आ रही है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी ही चाहिए।